आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 6 मखलूआ सीटों के इंतखाबात के वोटों की गिनती मंगल यानी 14 दिसंबर को की जाएगी और उसी दिन नतायज जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 6 सीटों में 10 दिसंबर को पोलिंग हुई थी। जिन नशिस्तों के लिए इंतखाबात हुए उनमें करीमनगर की 2 सीटें, नगुंडा, मेदक, आदिलाबाद और खम्मम की एक सीट शामिल है। बीजेपी इंतखाबात में मुकाबला नहीं कर रही है। रियासत के 5 मुत्तहदा अजला में ये इंतखाबात मुनक्किद हुए। इन 5 अजला मुस्तकर पर मंगल की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती के अमल का आगाज होगा और दोपहर तक नतायज जारी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की गिनती के लिए आदिलाबाद जिले में 6, नलगुंडा में 5, मेदक में 5, खम्मम में 5 और करीमनगर में 9 टेबल्स कायम किए गए हैं। बैलेट पेपर के जरिए ये इंतखाबात हुए थे। वोटों की गिनती से कबल 25 बैलेट पेपर्स का एक बंडल बनाने के बाद वोटों की गिनती की जाएगी। तमाम काउंटिंग हाउस में कोविड कवायद पर अमलावरी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को हिदायत दी कि वो वोटों की गिनती के लिए ऐसे अफराद को ही काउंटिंग एजेंट्स मुकर्रर करें जिन्होंने कोरोना के दोनों टीके लिए हैं या ताज़ा तौर पर RT-PCR टेस्ट में मनफी रिपोर्ट आई है। वोटों की गिनती के बाद कामयाब करार दिए जाने वाले उम्मीदवारों को कामयाबी के सदाकतनामे हासिल करने के लिए अपने साथ 2 अफराद को ही साथ लाने की इजाज़त दी गई है। कामयाब उम्मीदवारों को जश्न या रैली निकालने की इजाज़त नहीं है। पुलिस की जानिब से काउंटिंग हॉल के पास सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने पीर को कहा कि मरकजी वजारत माहौलियात और जंगलात हैदराबाद में कचरे से बरकी की तैयारी के 28 मेगावाट के प्लांट को क्लियरेंस दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के आगाज के बाद शहर में कचरे से बरकी की तैयारी की गुंजाइश में इजाफा हो जाएगा जो 48 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। उन्होंने निशानदेही की कि जुनूबी हिंदुस्तान में पहली मरतबा 1 साल कबल हैदराबाद में कचरे से बरकी की तैयारी के 20 मेगावाट के प्लांट का इफ्तिताह किया गया था। वजीर तारक रामाराव ने सनत नगर में 1350 स्वच्छ ऑटो टिपर्स को झंडी दिखाने के बाद मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। ये ऑटोज 9 तश्कीलशुदा इलाकों का अहाता करेंगे। हर टिप्पर के जरिए 1.5 मीट्रिक टन कचरा उठाया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत जुमला 450 स्वच्छ ऑटो टिप्पर फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि इन ऑटोज में खुश्क और तर कचरा अलहदा करने की भी सहूलत फराहम की गई है और हर ऑटो तकरीबन 450 तक 500 मकानात का अहाता करेगा। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि इन ऑटोज के जरिए GHMC को उस इलाके में कचरे की हुसूली में कामयाबी मिलेगी। उन्होंने निशानदेही की कि इन ऑटोज के साथ GHMC में कचरा उठाने के जुमला ऑटोज की तादाद बढ़कर 5250 हो गई है। యజమానులు పేరు పేరున అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. కొంత కాలంగా హైదరాబాద్ మహానగరంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమం ప్రారంభమైనప్పుడు మీ అందరూ గుర్తుండాలి, 2500 ఆటో టిప్పర్లు ఏకకాలంలో ఆనాడు నగరం మొత్తం ప్రవేశపెట్టి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమంలో స్వచ్ఛ తెలంగాణలో భాగంగా పాల్గొని చాలా పెద్ద ఎత్తున నగరాన్ని పరిశుభ్రం చేయడానికి, నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి, ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ముందుకు పోవడానికి వాహనాలను ఆనాడు విడుదల చేయడం జరిగింది. తదనంతరం గత 5-6 సంవత్సరాలుగా GHMC ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్, స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ ర్యాంకింగ్స్ విడుదల చేసిన మహానగరాల్లో, అంటే 40 లక్షల పైచిలకు జనాభా ఉండే మహానగరాల్లో బెస్ట్ నగరంగా ఇప్పటి వరకు హైదరాబాదే భారతదేశంలో నిలిచిన మాట నేను మీ అందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. దానికి శ్రమ పడుతూ దానికి ఉదయం 3 वजीर सेहत और फाइनेंस T हरीश राव ने आज रुकने असम्बली नामपल्ली, जाफर हुसैन मेराज और दूसरों के हमरा नीलोफर हॉस्पिटल में असरी CT स्कैन और न्यू नेटल
स्किल लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तरसनी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। बाद अज़ा मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की रहनुमाई में तेलंगाना रियासत सेहत के शोबे में मुल्क भर में नंबर 1 मकाम हासिल करेगी। तेलंगाना में सरकारी दवाखानों में जो तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, उससे ये वाज़ेह होता है कि तेलंगाना सेहत के शोबे में नंबर 1 मकाम पर है। ये आदाद व शुमार मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सेहत के शोबे में फीकस रकम खर्च करने वाली रियासतों में तेलंगाना को तीसरा मकाम हासिल हुआ है। राज्यसभा में मरकजी वजीर सेहत ने इस बात का इंकशाफ किया था। रियासत में हर शहरी की सेहत पर 1698 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसी तरह वेलनेस एक्टिविटीज़ में भी तेलंगाना नंबर 1 मकाम पर है। एनसीडी स्क्रीन में तेलंगाना को दूसरा मकाम हासिल हुआ। हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 3 मौज़ूआत पर मुख्तलिफ रियासतों में अवार्ड का ऐलान किया। इनमें 2 मौज़ूआत पर तेलंगाना को अवार्ड हासिल हुए हैं। ये सब महकमे सेहत के अमले की कारकर्दगी का नतीजा है। आने वाले दिनों में महकमे सेहत को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। उन्होंने नीलोफर हॉस्पिटल के डॉक्टरों को मशवरा दिया कि वो दीगर रियासतों से आने वाले मरीजों को भी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत इलाज करें। कर्नाटक से चंद मरीज नीलोफर हॉस्पिटल इलाज के लिए आ रहे हैं। उन तमाम को मरकज के आयुष्मान भारत स्कीम के तहत इलाज फराहम किया जाए। కూడా పిలిచినాం. సో దాంట్లో చాలా వివరంగా ఒకవేళ థర్డ్ వేవ్ ఏదైనా మన రాష్ట్రంలో ఒమైక్రాన్ వచ్చినా, ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా దాన్ని ఎదుర్కొనే విధంగా కిట్లు కానీ, మందులు కానీ, అదేవిధంగా టెస్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ, ఆక్సిజన్ యూనిట్స్ కానీ, కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్స్ కానీ, అన్ని విషయాల మీద కూడా చాలా డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడి ప్రిపేర్డ్నెస్ను ఇంప్రూవ్ చేసుకునే విధంగా, ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఏర్పాట్లు చేసుకునే విధంగా మరి ఒక సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మరి నీలోఫర్లో కూడా 800 పడకల ఆసుపత్రి వాస్తవానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిన మరి బెడ్స్ దొరుకుతలేవు, ఇబ్బంది ఉందనే 33 కోట్లతో ఇక్కడ శాంక్షన్ చేసినారు. దాని మీద కూడా దృష్టి పెట్టినాం. అయితే ఇప్పటిదాకా మాట్లాడినాం, కొంత వర్క్ ప్రోగ్రెస్ స్లోగా ఉంది. ఏజెన్సీతోని ఇంజనీర్లందరితో కూడా మాట్లాడి వచ్చే 2-3 మాసాల్లో అత్యంత వేగంగా డే అండ్ నైట్ షిఫ్ట్ కూడా పెట్టి పనులు ముమ్మరంగా జరిపించాలని చెప్పి కూడా టీఎస్ఐఏసి అధికారులకు, ఇంజనీర్లకు కూడా ఆదేశించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ద్వారా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ మంచి సేవలు కూడా అందిస్తూ ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 20 జిల్లాల్లో టీ డయాగ్నోస్టిక్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి. మరో 13 జిల్లాల్లో కూడా అతి త్వరలోనే ఆ సేవలను కూడా అందుబాటులోకి తేవాలని, ఆ 13 జిల్లాలో కూడా ఈ టీ. अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना भर में 38,187 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 190 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की स्मूजी वायरस की वजह से मौत हो गई। रियासत भर में अब भी 3,837 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। आज वजीर सेहत हरीश राव ने इस बात की तस्दीक की है कि रियासत में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि रियासत में धान की खरीदी का अमल बिला वक्फा जारी है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रवैये से ही रियासत में धान की खरीदी के दौरान मसाइल पैदा हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कमलाकर ने कहा कि किसानों के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत और एफसीआई ने जो रवैया अख्तियार किया वो इजहार अफसोस है। उन्होंने कहा कि हर रोज धान की खरीदी और किसानों के मसाइल पर ओहदेदारों से बातचीत की जा रही है। आज भी उन्होंने रियासत भर के ओहदेदारों के साथ बातचीत करते हुए धान की खरीदारी के अमल का जायजा लिया, ताकि जारिया साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अब तक 30% ज़ायद धान खरीदी गई है। किसानों के बैंक अकाउंट में अब तक 5,447 करोड़ रुपए की रकम जमा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 6,775 मराकज़ कायम करते हुए धान की खरीदारी की जा रही है, जिनमें अब तक 1280 मराकज़ पर धान की खरीदी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि तेलंगाना में वाक़ एफसीआई के तमाम गोदाम
पूर्ण हो गए हैं। सूर्यापेट, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक, महबूबनगर और निर्मल के गोदाम धान से मुकम्मल तौर पर पूर्ण हो गए हैं। गोदामों के पूर्ण हो जाने के बाद एफसीआई खानगी गोदामों को लीज पर हासिल करने में पसोपेश कर रहा है, जिससे रियासती हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस सिलसिले में हुकूमत ने मरकज और एफसीआई को कई मरतबा मकतूबात रवाना किए, लेकिन गोदामों को लीज पर लेने के सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपने अफराद खानदान के साथ एक खुसूसी तैयारी के जरिए पीर को तमिलनाडु रवाना हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर अपने अफराद खानदान के साथ श्रीरंगम के एक मंदिर में पूजा की और वो मंगल को चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु एम.के. स्टालिन से भी मुलाकात करेंगे। चीफ मिनिस्टर का श्रीरंगम का ये दूसरा दौरा है। कबल 2019 में भी इस मंदिर में उन्होंने पूजा की थी। एम.के. स्टालिन से चीफ मिनिस्टर की मुजवजा मुलाकात को इसलिए भी अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि डीएमके जो मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद की खलीफ जमातें गैर बीजेपी जमातों को मुत्तहिद करने में पेश रही है। अक्टूबर में स्टालिन ने 11 गैर बीजेपी रियासतों के अपने हम मनसबों को मकतूब रवाना करते हुए नीट की मुखालिफत की थी। ये कहते हुए ख्वाहिश की थी कि इससे मुख्तलिफ रियासतों के तलबा मुतासिर हो रहे हैं। 2019 में चीफ मिनिस्टर ने एम.के. स्टालिन से उस वक्त मुलाकात की थी जब वो अपोजिशन में थे। कबल चीफ मिनिस्टर बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए रवाना हुए, जहां दोपहर में तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने मकामी होटल में लंच किया और फिर मंदिर के लिए रवाना हो गए। कामेश्वरो वै राजाय नमः। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी ने आज मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुल्क भर में पसमानदा तबकात यानी बैकवर्ड क्लासेस की आबादी का पता चलाने के लिए तबकात की बुनियाद पर मरदमशुमारी को अंजाम दे। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से दिल्ली के जंतर मंतर पर मुनक़िदा धरने से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो तबकावारी बुनियाद पर मरदमशुमारी करवाने के मुतालबे की तायीद करते हैं ताकि पसमानदा तबकात की आबादी को जाना जा सके। तबकावारी बुनियाद पर मरदमशुमारी का मनसूबा असल में कांग्रेस ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत में पेश किया गया था। ताहम 2014 के इंतखाबात में यूपीए को दोबारा इख्तिदार हासिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से मनसूबा इल्तवा में रह गया। लेकिन मरकज में इख्तिदार में आने वाली बीजेपी हुकूमत ने इस मनसूबे को नामुमकिन करार दिया। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि पसमानदा तबकात के वोटों से इख्तिदार में आने वाले चंद्रशेखर राव भी तबकावारी बुनियाद पर मरदमशुमारी करवाने की तायीद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि टीआरएस पार्टी बिलखुसूस टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट इस मसले पर खामोश क्यों हैं और वो आज बीसी तबकात की जानिब से जंतर मंतर पर मुनक़िद धरने में क्यों शरीक नहीं हुए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली टी जगा रेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी गैर संजीदगी के बायस किसान और ज़रई मजदूर खुदकशी करने पर मजबूर हैं। आज सिद्दीपेट निगनूर मंडल देहात में ज़रई मजदूर रामलू की खल पर हमले के बाद वाक़ हो जाने के बाद रियासती हुकूमत को मुतालिका ज़िले के वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव की जानिब से रामलू के ख़ानदान को नज़रअंदाज किए जाने की मजम्मत करते हुए जग्गा रेड्डी ने महलूक रामलू के ख़ानदान को 2 लाख रुपए की इमदाद और उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत उसको 25 लाख रुपए की इमदाद दे और सरकारी मुलाजिमत और डबल बेडरूम मकान की फराहमी करते हुए उस खानदान की मदद करे। उन्होंने अपनी जानिब से इस मजदूर के खानदान को 2 लाख रुपए की मदद फराहम की।
సరే అతనికి గుండెపోటు వచ్చి చనిపోయిండు, అది అట్టి మీడియాలో వచ్చింది. కానీ ఆ చనిపోయింది స్థలం ఎక్కడ? ఒడ్లు కొనుగోలు కేంద్రంలో కుప్పలు పోసేది, రోజు కుప్పలు పోసి ఆరబెట్టే జాగలే అతను ఆత్మహత్య కాదు, హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయాడు. ఇది ప్రభుత్వము అంటే ఇప్పుడు ఇంత దీనమైన పరిస్థితులలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వ్యవహారం బాగలేదు. ఇప్పుడు రైతులు పంట పండించడానికి కష్టపడాలి, తర్వాత మార్కెట్ తీసుకుపోయి ఎప్పుడు లేదు ఇదంతా. గత కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో నేను ఎప్పుడు కూడా వినలేదు ఇది. నేను గతంలో వరి కోసము కొనుగోలు కేంద్రాల దగ్గర రాత్రి పగలు రైతులు పంటున్నారు అని నేను గత 10 ఏళ్లలో అధికారం కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు విన్నని ఈ అంశం ఇది. కేంద్రం కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా ఎందుకు అట్లా అవకాశం ఇచ్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి? కాబట్టి మొత్తం మీద మొదటి తప్పు బీజేపీ ప్రభుత్వం అయితే, రెండవ తప్పు ఇది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. కానీ ఈ జిల్లా మంత్రి కదా, అది కాకుండా జిల్లా మంత్రి ఫైనాన్స్ మినిస్టరు, మరి ఫైనాన్స్ అంతా ఆయన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. మరి सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने मुल्क की दिफाई फौज के अहदेदार साई तेजा की आखिरी रसूमात में हुकूमत तेलंगाना के किसी भी वजीर की अदम शिरकत पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये फौजी अहदेदार की तौहीन के मुतरादिफ है। तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर से ताल्लुक रखने वाले साई तेजा की हिंदुस्तानी फौज के सरबराह बिपिन रावत के हमरा हेलीकॉप्टर हादसे में मौत वाक़ हो गई थी। हनुमंतराव ने आज मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया कि साई तेजा की बेवा को सरकारी मुलाजिमत और 1 करोड़ रुपए एक्सग्रेशिया फराहम किया जाए। इसके अलावा हनुमंतराव ने रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो भी तेलुगु सबूत के बायस साई तेजा के अफराद खानदान की दिल खोल कर मदद करें। साई तेजा जो रावत हिंदुस्तान के जनरल है, उनकी सती मनी दोनों भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गए। तो टोटल 13 लोग मरे, एक आदमी बचा, वो भी अभी मारों से है। मगर साई तेजा रहने वाला कहाँ का? चित्तूर डिस्ट्रिक्ट का है, तमलपल्ली कॉन्फ्रेंस में आता। मैं वहां गया था, 2 रोज रहा, अभी डेड बॉडी नहीं आई। आने के बाद हम डिमांड करे डेड बॉडी आने से पहले मदर फादर सरकार को 1 करोड़ देना चाहिए, उनकी बीवी को नौकरी देना चाहिए, बीवी भी ग्रेजुएट है। मगर कल आया था डेड बॉडी, तो कल आता पर 2 रोज रह के अब नहीं आता डेड बॉडी और आइडेंटिफाई नहीं हुआ बोल के मैं आया तो मुझे मालूम हुआ कल उनका डेड बॉडी आया तो एक मिनिस्टर नहीं गया। एक मिनिस्टर अयप्पा का ड्रेस डाल लिया, नहीं गया। मैं मानता हूं, मैं दूसरा मिनिस्टर जा सकते ना भाई? ऐसा देश के वास्ते लड़े सवाल है, देश के वास्ते कुर्बानी करे सवालों को सही ईमानदारी से उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। आने वाले नस्ल भी देखेंगे इस देश के वास्ते आजादी लड़ने वाले देश के वास्ते सिपाही लोगों को अच्छा उनको इज्जत करना चाहिए, उसको सही देश के वास्ते लड़े बोल के लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए ताकि आने वाले जनरेशन में भी डिफेंस में ज्वाइन होता। मगर यहाँ पर भी केसीआर सानिया मिर्जा को आप 1 करोड़ देते, पीवी सिंधु को देते, खेल जीत के आए तो। मगर ये देश के वास्ते अपनी कुर्बानी दिया रे भैया, वैसा आदमी को आप कोई एक्सग्रेशिया नहीं, अभी तो कोई टाइम नहीं मिला, बराबर दे। उड़ीसा में वहां का भी एक सिपाही मरने से चीफ मिनिस्टर अटेंड हुआ, मगर यहाँ कोई मिनिस्टर अटेंड नहीं हुआ, यहाँ कोई एक्सग्रेशिया नहीं। आने वाले दिनों में कोई भी सिपाही देश के वास्ते कुर्बानी करे, उसको सही इज्जत मिलना चाहिए, देशभक्ति उससे आगे बढ़ेगा। आने वाले जनरेशन में हम भी डिफेंस में ज्वाइन होंगे, देश के वास्ते हम लड़ेंगे बोल के ये आवाम में मैसेज जाना चाहिए। मैं फिर एक मरतबा मैं केसीआर से अपील कर रहा हूं, बराबर उनको भी एक्सग्रेशिया अनाउंस करना चाहिए ताकि
आने वाले दिनों में तेलुगु वालों को कुछ भी रहने दो, अब उनके बड़े भाई है पर छोटे भाई है, उनको मेजॉरिटी है, वो दूसरे तरफ चले गए, मगर तेलुगु वालों को रेस्पेक्ट देना अपना काम है। केसीआर बराबर इसको भी एक्सग्रेशिया देना चाहिए। आने वाले दिनों में कभी भी डिफेंस का आदमी देश का सैक्रिफाइस करे तो उसको सही इंसाफ मिलना चाहिए। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो मुलाजिमीन के जोनल निज़ाम को जियो 317 पर अमल करने से कबल मुलाजिमीन और असातिज़ा के साथ एक मीटिंग का इनकाद अमल में लाते हुए उनसे बातचीत करने के बाद ही फैसला करेंगे। उन्होंने वजीर आला चंद्रशेखर राव से इस बात का भी मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर 1,92,000 सरकारी महकमे जात में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए। तेलंगाना रैतु कोऑर्डिनेशन समिति के सदर व टीआरएस रुकने काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने तक टीआरएस पार्टी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मुखालिफ किसान है, जिसने गुज़िश्ता 7 साल के दौरान मुल्क भर के किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाला कोई एक काम नहीं किया। इसके बरक्स 3 ज़राई क़वानीन को मंजूरी देते हुए किसानों का इस्तेसाल करने की कोशिश की गई। ताहम किसानों की जद्दोजहद और तहरीकों की वजह से मरकजी हुकूमत ने 3 ज़राई क़वानीन को वापस लिया। वहीं तेलंगाना हुकूमत ने किसानों की बहबूद के लिए कई काम किए। रैतु बंधु स्कीम के तहत अब तक तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के बैंक अकाउंट में रास्त तौर पर 50,000 करोड़ रुपए की रकम जमा की है, जो मुल्क भर के लिए एक मिसाल है। The continuous progress in the agriculture sector since 2014. In 2014, we have given 24 lakh metric tons of rice to the FCI, but in the 2020-21 year, we have given 141 lakh metric tons. And we have also cultivated around 130 lakh acres in 2014, but whereas in the year 2020, it is almost crossed 203 lakh acres. So there is a continuous progress in the cultivation and also in the paddy cultivation and also paddy production. So in the last 7 years, nowhere in India it happened. We have given the free current, the qualitative free current to the 30 lakh pump sets, which never happened in the past and also which is not there even anywhere in India. First thing. Second, the सपोर्ट कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने मरकज और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की है और दोनों हुकूमतों को हिदायत दी है कि वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट से ज़ेर आब आने वाले इलाकों का मुताला करें और इस सिलसिले में 8 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। बताया गया कि बाज़ अफराद ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की वजह से ज़्यादा इलाके ज़ेर आब आ जाने के अंदेशे जाहिर करते हुए कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर कमीशन ने मरकज और रियासत को यह नोटिस जारी की है। शिकायत कुनिंदगान ने कहा कि प्रोजेक्ट के बैक वाटर से 30 से 40,000 एकड़ अराजी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। फसलों के नुकसानात की वजह से किसान खुदकशी कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो धान की खरीदी के ताल्लुक से आंध्र प्रदेश को जो रकम बाकी है वो फौरी जारी करे। पीर को लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस की रुकन वंगा गीता ने मरकज पर जोर दिया कि धान की खरीदारी के सिलसिले में 17,290 करोड़ रुपए की जो रकम बाकी है वो फौरी जारी की जाए। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से मरकजी वजारत फाइनेंस को दरकार दस्तावेजात दाखिल कर दिए गए हैं, लेकिन मरकज ने अभी तक ये फंड्स जारी नहीं किए। మరి సెపరేట్ చేయబడిన తర్వాత అన్ని రకాలుగా నిర్లక్ష్యం చేయబడుతుంది। అనేక ప్రాజెక్టులు ఇవ్వవలసి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏమాత్రం శ్రద్ధ తీసుకోకపోయినప్పటికీ ముఖ్యంగా రావాల్సిన బిల్లులు కూడా ఇన్ టైంలో ఇవ్వకుండా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం సార్। ఇది మా రిక్వెస్ట్, ఇవి రైతుల దగ్గర నుంచి మరి ధాన్యాన్ని తీసుకున్న తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి రావాల్సిన డబ్బుని ఇప్పటి వరకు కూడా రిలీజ్ చేయలేదు సార్। మరి 2013-12-13లో 17.40 క్రోర్స్ అండి, 13-14లో 269.31 కోట్లు, 2014-15లో 963 కోట్లు।
तेलंगाना हाईकोर्ट में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी को नोटिस जारी की है। हाईकोर्ट में जगनमोहन रेड्डी की जमानत को मंसूख करने से मुताल्लिक दाखिल होने वाली अर्जी पर समाअत हुई। वाईएसआर कांग्रेस के बागी रुकने पार्लियामेंट रघुराम कृष्णम राजू ने जगनमोहन रेड्डी की जमानत मंसूख करने की दरखास्त करते हुए हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल की थी। उनके वकील ने अदालत को बताया कि आमदनी से ज्यादा असासे रखने के मुकदमे में जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ अब तक 11 चार्जशीट दाखिल हुई हैं, इसलिए उनकी जमानत मंसूख करते हुए उन 11 चार्जशीट पर समाअत की इजाजत दी जाए। आज उस अर्जी पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने जगनमोहन रेड्डी को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों के अंदर जवाब देने की हिदायत दी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जियों पर 1 हफ्ता तवील खुसूसी मुहिम चलाई थी, जिसके दौरान जुमला 1,76,010 मुकदमात दर्ज किए गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों ने हैदराबाद सिटी पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पुलिस अहदेदारों के साथ ये 4 से 11 दिसंबर मुहिम चलाई थी, जिसके दौरान बाइक सवार और बाइक के अगली सीट पर सवार अफराद की जानिब से हेलमेट ना पहनने के जुमला 60,038 मामले दर्ज किए गए। बाइक के अगली सीट पर बैठने वालों के हेलमेट ना पहनने के 27,306 केसेस दर्ज किए गए। सीपी एक्ट की खुसूसी दफा के तहत 10,164 मामलों का इंदराज अमल में लाया गया। गैर मजाज पार्किंग के 9,912 मामला दर्ज हुए। सर्विस रोड्स पर पार्किंग के लिए 5,942 केसेस दर्ज किए गए। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 5,710 केसेस और रॉन्ग पार्किंग पर 4,736 केसेस दर्ज किए गए। पट्टेदार पासबुक हासिल न होने पर दिल बर्दाश्ता एक शख्स ने भुवनगिर में दफ्तर जिला कलेक्ट्रेट के सामने जिस्म पर पेट्रोल छिड़कर खुदसोजी की कोशिश की, तहां वहां मौजूद चौकस अमले ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। बताया जाता है कि बी महेश नामी शख्स के वालिद अब उपला ने 20 साल कबल आलेर मंडल में 4 एकड़ अराजी खरीदी थी, ताहम उसे अभी तक पट्टेदार पासबुक मौसूल नहीं हुई, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर महेश आज दफ्तर कलेक्ट्रेट पहुंच गया और जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर खुदसुजी की कोशिश की, ताहम वहां चौकस अमले ने ऐसा करने से उसे बाज रखा। इतला मिलते ही एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी दफ्तर के बाहर आ गए और महेश को यकीन दिलाया कि वो इस मसले की यकसुई करेंगे। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि दफ्तर कलेक्ट्रेट में हर पीर को सुबह 10 से 1 बजे के दिन अवामी दरबार मुनक्किद किया जाता है। एक समधी ने अपनी समधन पर कातिलाना हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया। अपनी नौयत का मुनफरिद वाकया तेलंगाना के जगतियाल शहर में आज सपहर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल के पुरानी पेट महल्ले से ताल्लुक रखने वाली एक खातून यमुना को इसकी बहू के बाप महेश साकिन साई रामनगर ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें यमुना शदीद जख्मी हो गई। बताया जाता है कि महेश की बेटी की शादी 3 साल कबल यमुना के बेटे से हुई थी। महेश ने अपनी बेटी को मुसलसिल परेशान करने का इल्जाम आयद करते हुए यमुना पर हमला किया था। महेश ने अपनी समधन की पीठ में चाकू घूमकर फरार हो गया और खातून अपने मकान के सामने गिर पड़ी। महल्ले वालों ने पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर खातून को अस्पताल मुंतकिल किया। उस खातून की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने हमलावर महेश को गिरफ्तार कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। रियासत आंध्र प्रदेश में एक 95 साल की खातून की अस्मत रेजी की कोशिश का शर्मनाक वाकया पेश आया। जिले अनंतपुर उमड़ा गौरव मंडल के एक तांडे में पेश आया इस वाकये का 3 दिन बाद इंकशाफ हुआ। मालूम हुआ कि जुम्मे के दिन तांडे से ताल्लुक रखने वाली खातून के अरकान खानदान काम पर गए हुए थे कि करीबी मौजू से ताल्लुक रखने वाला 65 साल शख्स रामंजू नायक हालत नशा में खातून के घर पहुंचा और अस्मत रेजी की कोशिश की। खातून की चीखों पुकार पर मकामी अफराद ने वहां पहुंचकर खातून को बचा लिया और शराबी की पिटाई कर दी। बाद अज़ां इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। हिंदुस्तान की हरनाज कौर सन 21 साल की हरनाज ने मॉडलिंग और कई मुकाबलों में हिस्सा लिया था और जीत हासिल करने के बावजूद भी पढ़ाई से दूरी नहीं बनाई। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।